हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और ये IRB NTPC के CBT 1 का जो सोल्यूशन सीरीज है उसका ये तीसरा वीडियो है। और अभी तक जो है पर्टिकुलर कोई एक पेपर था उसको सॉल्व करा रहे थे, तो अभी मैंने सोचा है कि क्या है कि जो क्वेश्चन अच्छे होंगे उसको मैं एक एक वीडियो में कंपाइल कराता हूँ, चाहे वो किसी भी पेपर के हों। तो पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड नहीं है, वो जो भी क्वेश्चन जहाँ से भी मुझे अच्छा क्वेश्चन मिला है पेपर में सभी जो है सॉल्व कर रहा हूँ। तो जिसमें जो अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं सिंपल भी होंगे और डिफिकल्ट भी होंगे, क्योंकि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चनों को छांट के एक ही वीडियो में कराना वो सही नहीं है। तो हर वीडियो में एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी रहेगा, बाकी सिंपल भी रहेंगे। और वीडियो को इस बार से बहुत लंबा नहीं करना है, वीडियो 15 से 16 मिनट के अंदर ही रखना है हमको। तो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 62 नंबर का। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए 62 नंबर का क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण ABC जो है का माप जो है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP की बात कर रहा है। अगर M जो है BC पर स्थित एक बिंदु है जो AM जो है BC पर लंब है, तो BM/AB का आपको मान निकालना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ कि सिंपली अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो सीधा आप समझ सकते हैं कि तीनों एंगल 30, 60 और 90 के अनुपात में हो सकते हैं, या फिर एक होगा 30, एक 60, एक 90। इसको निकालना चाहते हैं वो भी निकाल के दिखा देता हूँ। चलिए तीन नंबर हैं, तीनों AP के फॉर्म में है, तो x + d + x + 2d यही तो फॉर्म होगा। तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से x + d की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 180/3 हो जाएगा बराबर 60 डिग्री। मतलब बीच वाला एंगल 60 डिग्री निकल गया, तो x की वैल्यू जो होगी, एक एंगल होगा 30 का और एक एंगल होगा x + 2d जो होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि एक कोण 90 डिग्री है, मतलब हमारा जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ A, B और C। तो A अगर 90 डिग्री कोण है तो और कह रहा है कि M एक पॉइंट है BC पे, M मैंने पॉइंट बना लिया। कह रहा है कि AM जो है BC पे लंब है, लंब भी मैंने खींच दिया। पूछा क्या है, BM/AB का मान निकालना है आपको। चलिए C अगर 30 डिग्री है, ये जो है 60 डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो गया, या 90 डिग्री हो गया। तो देखिए BM जो है वो आधार का काम करेगा, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है MBA, और ये कर्ण का काम करेगा। तो आधार बटे कर्ण का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कास। तो कास 60 बराबर क्या हो जाएगा, BM/AB, और कास 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो BM/AB का जो मान हो गया आपका, ये हो गया आपका 1/2। ये रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है आराम से। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, और जिन्होंने ये पेपर किया है उन्होंने जो है ये क्वेश्चन नहीं किया है। चूजन ऑप्शन देखिए इन्होंने नॉट अटेम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए इसको बता देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A - B का मान जो है 40%, A + B के 20% के बराबर है, तो B A से कितने प्रतिशत के बराबर है, मतलब कितने % अधिक है या फिर कितना परसेंटेज है, ये आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए क्या है कि A - B का 40% जो बराबर है A + B के 20% के बराबर है। सिंपल इसको बस सॉल्व कर देना है, A और B की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। अब देखिए 40% में परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। परसेंटेज अगर हटाना चाहते हैं तो परसेंटेज का मतलब 1/100 से मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो वही बात हो गई। दोनों तरफ 1/100 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों कट जाएगा। इस 0 से ये 0 कट गया, 2 से एक बार में, ये 2 बार में, 20 दूना 40 भी लिख सकते हैं आप। तो 2A - 2B बराबर A + B हो गया। अब A इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा 3A, और 2B इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2A - A हो जाएगा, तो ये A हो जाएगा, ओनली A। तो A = 3B आ गया। मतलब यहाँ से A/B = लिख सकते हैं 3/A। A की वैल्यू 3 हो गई, B की वैल्यू 1 हो गई। अब पूछा क्या है, B जो है A का कितना % है, तो B की वैल्यू अगर 1 है तो A का कितना % है, तो 1/3। परसेंटेज निकालने का 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100/3% ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, लेकिन कई लोगों के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि जिन्होंने ये पेपर अटेम्प्ट किया है उन्होंने इस क्वेश्चन को नॉट अटेम्प्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जब दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तब। कह रहा है कि यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य जो है 26 दिन में समाप्त हो सकता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं मान लेता हूँ आदमी का जो इफिशियंसी M है और लड़के की इफिशियंसी B है, ठीक। तो अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो M + B हो जाएगा, एक दिन का किया हुआ काम। और कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 24 दिन में, तो 24 का मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया आपका टोटल काम। अब ये बराबर किसके होगा, बराबर होगा अगर वही लड़का जो है कह रहा है कि आदमी जो है अंतिम 6 दिन में सिर्फ आदमी अकेले कार्य करता है, तो मतलब M × 6 इतना काम करेगा अंतिम 6 दिनों में, और काम जो है 26 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब 6 दिन तो आदमी कर लिया, अब बचा कितना दिन है,
20 दिन, और ये 20 दिन जो है दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो हो जाएगा m+b मल्टीप्लाई विथ 20। ये भी काम जो है राइट हैंड साइड में जो काम है और लेफ्ट हैंड साइड में जो वर्क है दोनों जो है बराबर होंगे, तो क्या होगा यहाँ से m और b में रिलेशन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से m और b में रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले आप 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 धाम 20 और ये हो जाएगा 12। ठीक, अब हो गया 12m + 12b। इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है ये, 10m + 10b + 3m, तो 10m और 3m हो जाएगा 13m, और 13m जो है इधर ही रहने दीजिए, 12m को उधर ले जाइए तो हो जाएगा इधर बचेगा m हो जाएगा, और 10b को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 12b से 10b चला जाएगा तो 2b हो गया। मतलब b/m = 1/2। मतलब लड़का की जो एफिशिएंसी है 1 है और आदमी की जो एफिशिएंसी है 2 है। अब इतना पता चलने के बाद आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क मतलब क्या है कि आप इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी वो वैल्यू m और b की पुट कर सकते हैं, चाहे तो राइट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, दोनों तरफ जो है आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क हो जाएगा आपका, लेफ्ट साइड में मैं रख रहा हूँ इसको, तो m + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, 3 × 24। अब ये हो गया टोटल वर्क। पूछ कह रहा है कि अगर अकेले लड़का करता है तो काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क 3 × 24 हो गया, और लड़के की एफिशिएंसी 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो इतने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो 24 × 72, तो 72 दिन में जो है लड़का अगर अकेले काम करता है तो काम कंप्लीट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 72। तो ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन था, इन्होंने भी इस क्वेश्चन को नहीं किया, देखिए यहाँ पे नॉट आंसर्ड है। तो हो सकता है कि किसी का भी पेपर हो सकता है, ये कई लोगों के लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन है आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से देखने से, और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की दर है 10%, 12% और 15% की जो दर है उस पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर, मतलब जब वो कंप्लीट होता है तो उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात करना। मतलब तीनों स्कीम में जो उसका इन्वेस्टमेंट था अलग अलग धनराशियों का, वो उसका रेशियो क्या है ये आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए पहले रेट क्या था, 10%, 12% और 15%, ये 3 की दर है, और तीनों में कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये जो है इसी का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले जो है क्या करिए, तीनों में सबको काट दीजिए, 2 3 6 हो गया, 2 5 10 और 2 6 12, और कोई भी कटने वाला है, जैसे 6 से ये कट गया आपका 6 दूना 12, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। अब आपका बचा कितना, 5 से भी काट सकते हैं, 5 एकम 5 हो गया, और 5 3 15, तो इधर तो आपका 1 बचा, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये एक्चुअल इसका रेशियो हो गया। लेकिन पूछा क्या है, लेकिन कहा क्या है क्वेश्चन में, देखिए कि अंतिम में जो क्या होता है कि समान ब्याज उसे मिलता है। अब ब्याज ये का रेशियो यही है, ठीक है, लेकिन इसको समान करना है, इक्वल करना है। तो जाहिर सी बात है अगर हम 1 2 3 को इक्वल करना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा। इसमें हम क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया है, जो ब्याज है उसको इक्वल करने की कोशिश की है। अगर ये इक्वल करने की कोशिश करेंगे तो जो निवेश का हो रेशियो होगा, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही निवेश का रेशियो हो जाएगा, जो धनराशि उसने निवेशित की थी उसका रेशियो है ये। तो अनुपात हो जाएगा आपका 6:3:2। इस रेशियो में उसने जो है राशि को इन्वेस्ट किया था, निवेशित किया था, जिससे हमें क्या है 10% के ब्याज, और जितना भी ब्याज था 12%, 15% के लिए 6, 10 और 12 सालों के लिए लगाया, तो उसका साधारण ब्याज जो है वो सेम रहा, समान मिला। तो जो निवेशित धनराशि था उसका रेशियो 6, 3 और 2 के अनुपात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अनीसा ने जो एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य, ये ध्यान देना है आपको, सेलिंग प्राइस के 4/5 मूल्य पर खरीदा है। कह रहा है कि इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अनीसा को इसमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सेलिंग प्राइस पे खरीद रहा है, मतलब क्या है, अगर 4/5 में लिखता हूँ तो पहले उसकी सेलिंग प्राइस 5 थी, लेकिन उसको से 5 पे ना खरीद के उसने जो है कितने पे ख़रीदा, कास्ट प्राइस इसके लिए 4 रुपये का हो जाएगा। मतलब 5 रुपये में वो बेच रहा था, लेकिन इसने किस पे ख़रीदा है, 4 रुपये में ख़रीदा है। कह रहा है कि आरंभिक विक्रय मूल्य 5 रुपये जो आरंभिक विक्रय मूल्य था उससे कह रहा है कि 4% अधिक पर वो बेच रहा है। तो 4% अधिक पे बेच रहा है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा आसान बनाना है, क्योंकि हम वेरिएबल यहाँ पे क्या करेंगे 500 मान लेते हैं।
जिससे क्या होगा, परसेंटेज निकालना हमारे लिए थोड़ा आसानी होगा। तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई चेंजेज नहीं आएगा आपके आंसर में। अब देखिए कह रहा है कि 4% अधिक पे बेचना है, तो 500 का 4% कितना होगा, 20 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 10% 50 होगा, 1% की वैल्यू 5 होगी, तो 4% की वैल्यू 5 का 20 हो जाएगा। तो 20 रुपया और अधिक में बेचेगा, मतलब सेलिंग प्राइस फाइनली क्या हो जाएगी अनीसा की, वो 520 रुपये हो जाएगी। तो 520 रुपये में बेच रहा है। अब 400 रुपये में उसने ख़रीदा है, तो कितने रुपये अधिक में बेच रहा है, 120 रुपये अधिक में बेच रहा है। फ़ायदा कितना हो रहा है उसको, 400 रुपये आप निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे आप, 0 से 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 4 3 12, आपका आंसर निकल गया 30%। तो 30% इसका सही जवाब हो जाएगा, इतने परसेंट का इसको लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चनों में से था ये। क्वेश्चन नंबर 36 प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वस्तु को जो है 2 व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पे बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ जो है मूल्य मूल्य के 38% के बराबर होता है। कह रहा है कि यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पे 15% का लाभ होता है तो दूसरे व्यक्ति को होने वाला प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है। बहुत से लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते ही लगा होगा कि इतना डिफिकल्ट होगा, लेकिन है बहुत आसान। सिंपली आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए 100 रुपये में वो वस्तु खरीदी गई थी, कह रहा है कि 2 बार क्रमागत बेचने पे उसे 38% का लाभ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 100 रुपये में होगा तो फाइनली जो है उसको 138 रुपये में उसे बेचा गया होगा। लेकिन बीच में जो पहला व्यक्ति जब उसे बेच रहा है उसे 15% का लाभ हो रहा है। मतलब क्या है कि पहला व्यक्ति अगर बेच रहा है तो वो 115 रुपये में इसको बेचा होगा सेकंड पर्सन को। अब सेकंड पर्सन जो बेचा है 138 रुपये में, तो जाहिर सी बात है 115 रुपये में पहला पर्सन जो दूसरा पर्सन जो खरीदा था तो 138 रुपये में बेचा, तो कितने रुपये का ज़्यादा बेचा, 15 8 5 13 23 रुपये जो है और इससे अधिक हो गया। तो अब जो है दूसरे व्यक्ति को इस पर कितना लाभ हो रहा है, तो 115 रुपये पे कितना लाभ होगा, 23/115 कर दीजिए आप, गुणे 100। ठीक, तो सिंपली ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 23 एक बार में हो गया, 23 25 ये हो गया और 5 से ये 20, तो 20% का लाभ जो है दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। 38% को कई लोग जो 38% को फ्रैक्शन में बदल के जो है कर रहे होंगे या फिर इस तरह से, तो ये बहुत उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 100 रुपये मान के चलिए और आपका क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, आसानी से ये हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है इसके संगत आधार से दोगुनी है और कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आपको निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं जो है क्या होती हैं, समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, ये आपको पता चल गया। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है एरिया, वो आप नोट कर लीजिएगा, बेस इंटू हाइट। ठीक, यही सिंपली क्या है, अगर मैं कहूँ एक रेक्टेंगल का क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए आप, तो क्या हो जाएगा आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो सेम यही तो है, एक बेस जो है इसका लंबाई काम कर रहा है, हाइट जो है इसका चौड़ाई काम कर रहा है। सिंपली बात है। हाइट कहने का मतलब ये डायगनली जो थोड़ा सा तिरछा भुजा है उसकी मान नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सीधा इस हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ये होगा हाइट। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है संगत आधार से दोगुनी है। मतलब अगर बेस में इसका मान लेता हूँ h, तो उसकी हाइट हो जाएगी 2h। समझ में आ गया आपको। तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया दिया हुआ है 288 बराबर हो जाएगा 2h इंटू h। तो 2 से पहले ये कट जाएगा 144, h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 144, तो h की वैल्यू अंडर रूट ले लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 12 का ही स्क्वायर जो है 144 होता है। तो यहाँ पे जब 12 आपका निकल के आ गया तो हाइट पूछा है, तो हाइट 2h है, तो सिंपली इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 24 मीटर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको करना है कम से कम 15 से 20 सेकंड में ही, 15 से 20 सेकंड में, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चनों में ही है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए फार्मूला बेस इंटू हाइट। बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो ये फार्मूला आपको भूल जाता है कभी कभी, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका C सम कोण है, A और B दोनों बराबर हैं, तो साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B का बताना, वैल्यू बताना आपको। तो सबसे पहले जो जिन लोगों को नहीं पता है, ये फार्मूला होता है साइन A प्लस B का, ये फार्मूला ही है साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B। तो क्वेश्चन सिंपल ही है, 10 सेकंड में हो जाएगा। 90 ये हो गया एक कोण, ये हो गया 45, ये हो गया 45। कैसे, जब ये दोनों भुजाएं A B बराबर है, C जो है यहाँ पे समकोण है, तो ये 45 हो जाएगा, एक 45 हो जाएगा। तो A और B का जब मान 45 हो गया तो साइन A प्लस B की वैल्यू पूछा है, क्योंकि यही जो है फार्मूला दे दिया हुआ है। तो A प्लस B की वैल्यू हो जाएगी 90, तो साइन 90 का मान हो जाता है 1। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 20 सेकंड के अंदर ये हो जाना चाहिए।
अब यहाँ पे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद करें। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन आप जब वीडियो देख रहे हैं तो खुद भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, थोड़ा सा जो भी डिटेल में बताएगा उसको पिन में कर दूँगा आंसर को, लेकिन इसको खुद से एक बार जरूर सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है ये।